तो आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में हल करेंगे, जिसका कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा। हम लोग खुद ही उसका आंसर सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। तो आज का है 10 क्वेश्चन का सेशन। आप लोग ध्यान से उसको देखेंगे और बहुत ही इजी वे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे मोस्ट इजी क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड में 10 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन है NiCO का होल। इसमें पूछा जा रहा है मैं Ni का ऑक्सीकरण संख्या देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ऑक्सीकरण संख्या होता है 4, मींस ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। Ni का ऑक्सीकरण संख्या आपको पूछ रहा है। Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहला बात, ये कोऑर्डिनेशन एस्टेयर, ये सेंट्रल एटम और ये है लिगेंड। तो हम लोग को ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त लिगेंड का 3 पहचान होता है, पॉजिटिव लिगेंड और जो है नेगेटिव लिगेंड और जो है उसके बाद होता है न्यूट्रल लिगेंड। ये पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा और न्यूट्रल लिगेंड भी आएगा। तो तीनों लिगेंड को जब हम लोग पहचान लेते हैं तब आसानी से इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का निकल जाता है। तो सेंट्रल एटम को हम लोग मानते हैं ये है उदासीन लिगेंड। CO को कहा जाता है कौन सा लिगेंड? उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड का मतलब है CO पर कौन सा चार्ज? 0 चार्ज होगा। तो चलिए एक्चुअली हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी है, इसको एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन ढूंढ के मारिएगा। तो चलिए सबसे पहली बात तो इसके सॉल्व करते समय हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे NiCO का आउटपुट। उसके जस्ट बाद इसको हम लोग मानेंगे, जिसका निकालना है उसको बाबू x मानेंगे और CO पर चार्ज क्या मानेंगे हम लोग? 0। अभी आपने पढ़ चुके हैं टोटल कंपाउंड पर चार्ज 0 होता है। इसका भी चार्ज, इसका भी चार्ज जोड़ कर इस पर कुछ भी चार्ज नहीं है तो 0 करना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं x + 0। उसके बाद टोटल चार्ज क्या रखना है? 0। तो x पर कुछ कितना आ जाएगा? 0। तो बाबू Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 100। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हल कर लिए और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है 2009, 2011, 2014, 2018 और 2022 में भी पूछा गया। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से आप लोग हल करेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट करना है, करिए। देखो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है CN का होल 6 का प्रसंकरण पूछ रहा है। का प्रसंकरण याद करें। इसका प्रसंकरण याद करना है बाबू। तो प्रसंकरण याद होगा किसका? तो सबसे पहली बात है कि इस कंपाउंड का प्रसंकरण मींस हाइब्रिडाइजेशन। इसको आप अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हो। इसका हाइब्रिडाइजेशन याद करना। हाइब्रिडाइजेशन याद करने के लिए सबसे पहली बात हम लोग को 2 चीज की पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले आपको लिगेंड को पहचानना है कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो बाबू ये चीज जान लीजिए, याद भी रखना है कि CN आपका जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कौन सा लिगेंड बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये CN। CN जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम होता है सेंट्रल एटम का जो ये जो सेंट्रल एटम होता है, ये जैसे एपी सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है। तो सबको याद आ गया CN कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सेंट्रल एटम के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पेयर करेगा। तो चलिए इसको क्विकली हम लोग करते हैं।
तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो ध्यान रखेंगे Cn पर कितना चार्ज होनी चाहिए, -1। तो Cn पर -1 चार्ज है और K जो है आप सब जानते हैं K पर +1 चार्ज होता है। तो चलिए आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे हम लोग। सेंट्रल एटम का इसको मान लेते हैं x, इस पर होता है -1, इस पर होता है +1 चार्ज। सारे चार्ज को जोड़ देना, 1 गुनी 4 प्लस क्या जोड़ना है x, फिर प्लस में 1 गुना 6 माइनस में जोड़ना है, 6 हो जाएगा बराबर 0। चलिए -6 में से 4 को घटा देना है बाबू, -2 = 0, x पर कितना आ जाएगा +2। चलिए अब सिंपली हम लोग हल कर लेंगे इसको। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हैं, जितना चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलता है। जब इसमें से उतना ही इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो चलिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तब इसके बाद आप प्रसंकरण याद कर पाओगे। तो चलिए Fe का निकालते हैं। सबसे पहले Fe नंबर कितना का है, Fe है बाबू 26 नंबर। कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब इसको सबसे पहले हम लोग को सारे ऑर्बिट को सीरीज में लगा देना। देखिए पहला है जैसे दूसरा है वैसे ही इस तीनों को सीरीज में लगाना है, तब चौथा लिखना। तो चलिए हम लोग लगाते हैं सीरीज में। सीरीज में लगाते वक्त ध्यान रखना है, पहले लिखा जाएगा 1s2, तब 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, तब लिखा जाएगा 4s। तो देखिए कोई भी d प्लग का जो एलिमेंट होता है उसका लास्ट ऑर्बिट 2 होता है, d और s। इसी दोनों को ऑर्बिट करना है आपको, d और s को। आप सब जानते हैं s में जो ऑर्बिटल का झुंड होता है वो एक ही होता है, अब d में जो ऑर्बिटल होता है वो 3 होता है, और d में जो ऑर्बिटल होता है वो 5 होता है। तो ध्यान रखना 1 2 3 4 5, इसमें 3 इसमें 1, तो तीनों ऑर्बिटल को ध्यान रखना है। उसके साथ साथ हम लोग इधर भी ध्यान लगाएंगे कि 3d6 है और 4s2, तो 4 वाले ऑर्बिट में 4p भी हो सकता है 0, 4d भी हो सकता है और 4m भी हो सकता है 4 वाले। तो चलिए इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं d वाले। चलिए d में ऑपरेट करते हैं। कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 बॉक्स। s को भी ऑपरेट कर लेंगे, p को भी ऑपरेट करना है, कर लो, जरूरत पड़ेगा तो d को भी करना। तो चलिए आगे देखते हैं कितना है d में 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन को पहले भरना है, 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन निकालना कितना है 2, तो लास्ट ऑर्बिट से निकालना है d से नहीं 4s। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2, इसी दोनों को बाहर कर देना हो गया। इसके बाद जस्ट हम लोग फिर इसको दोबारा लिखेंगे, देखेंगे कौन सा लिगेंड है स्ट्रांग क्यूबिक। हमने अभी तुरंत बताया आपको कि Cn जो है स्ट्रांग लिगेंड है। अगर Cn स्ट्रांग लिगेंड है तो अनपेयर को क्या करेगा, पेयर। तो जस्ट इसके नीचे हम लोग इस ऑर्बिट को लिख देना है 3d6 को और अनपेयर को पेयर करना, 1 2 3 4 1 5 ऑर्बिट लिखे। इस सारे अनपेयर को पेयर कर देना है। तो चलिए इसको तो रहने ही देना है, इसमें एक है इसको उठा के इसमें डाल देना, फिर इसमें एक ही है इसको उठा के इसमें डाल देना। चलिए सारा पेयर रख दिया। अब उसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसमें से 2 तो यही बॉक्स खाली है। आपके पास 6 लिगेंड, हमारे पास सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल 3 ही है। हमको एक और ऑर्बिटल चाहिए, एक नहीं 3 ही है तो 6 चाहिए, तो 3 है जी 3 और चाहिए, हम p को भी 7 लेंगे। तो चलिए p को भी लाते हैं, ये 4s0 हो गया और उसके बाद 4p0, इसको भी लाएं 1 2 3। अब ये सारे ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे, ये सारे ऑर्बिटल को हम लोग मिला देंगे। तो चलिए बाबू कितना ऑर्बिटल हो गया 6, 1 2 3 4 5 1 6। अब इस 6 के साथ सारा लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा सबके साथ। VVT पहले बता दिया है कि सबके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इसके साथ भी Cn, 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 ये सबके साथ Cn जुड़ जाएगा। चलिए सारा के साथ Cn जुड़ गया। हमको क्वेश्चन में एक ही चीज पूछा
पूछा है केवल प्रसंकरण, तो हमको प्रसंकरण बताना है, मींस हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो चलिए बाबू हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम लोग। चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आप सिंपली बात यहाँ ध्यान रखना है, हमेशा फोकस जहाँ पर आपने मिलाए। तो देखेंगे डी का कितना ऑर्बिटल आपने मिक्स किया है, तो 2 ऑर्बिटल मिक्स किया है, तो तुरंत लिखेंगे D2। S का आपने एक ऑर्बिटल मिक्स किए थे, S लिखेंगे, और P का आपने 3 मिक्स किए तो P3 लिखेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। याद रखिएगा K4FeCN का होल 6 का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, D2sp3 होगा। क्लियर? तो हम लोग 2 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, अब तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। अगर नोट करना है तो करिए, 30 सेकंड के लिए समय है। अब हो गया होगा, हम लोग तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन सो इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 3 नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन। देखिए ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2021। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है K4FeCN का जो होल 6 है ये एक है। अब एक है ये 2 बात पूछा जाता है इसमें, इस केमिस्ट्री में 2 ही कंपाउंड, एक डबल सॉल्ट और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहला बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहचानने का तरीका है ये स्क्वायर ब्रैकेट। अगर किसी कंपाउंड में पूछ दे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड को क्या बोलेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग इसको मोहर दे देंगे कि इस कंपाउंड, ये कंपाउंड एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखिए बाबू इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहना है, हिंदी में उपसंयोजी यौगिक, या मींस इसी को आप दूसरा नाम देंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मींस इसको हिंदी में कहेगा जटिल यौगिक। तो आप इसमें ध्यान लगाएंगे कि इस कंपाउंड में या तो पूछेगा जो निम्न में से एक है, ऑप्शन में रहेगा डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कुछ बोथ, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है, इसमें आपको कहना क्या है, ये उपसंयोजी यौगिक है, मतलब K4FeCN का होल 6 एक उपसंयोजी यौगिक है। अब पकड़ना है कहां से, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो चलिए इसको अगर हल करना है तो इसका आंसर यही है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या। चौथा क्वेश्चन होगा कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या निकालना किसका है, COEN का होल 2 Cl2, इस पर प्लस कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देना है। प्रभावी परमाणु संख्या, कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या COEN का होल 2 Cl2 कॉम्प्लेक्स में निकालना है। आपको इस कॉम्प्लेक्स में ज्ञात करना है प्रभावी परमाणु संख्या। कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा, आयन में क्या होगा। चलिए हम लोग हल करते हैं इसका, कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या। मस्त है। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या
चलिए तो हम लोग इसमें क्वांट की प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहला बात तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो प्रभावी परमाणु संख्या निकालना है तो सबसे पहली बात कि आपको लिखना है CO, इस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिख लेंगे En का होल टू Cl2, इस पर प्लस चार्ज, ध्यान रखें इस कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज है तो इसका मतलब प्लस का मतलब एक चार्ज है, ध्यान रखें। इसमें आपको निकालना है जिसका प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या को शॉर्ट में कहते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो इसका फार्मूला सबसे पहले आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए दो नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो चार्ज। Cl आपका जो है ये आपका नेगेटिव लिगेंड है, इस पर -1 चार्ज, इसको क्या मान लेंगे X। चलिए फाइनली निकालते हैं, सबको जोड़ते हैं हम लोग। फाइनली x + 0, उसके बाद क्या होगा +-1, दो बार है तो 2, अब भाई कितना चार्ज है +1। तो सिंपल ही बात देख लो, x माइनस कितना हो जाएगा 2 = 1, इसलिए x = कितना हो गया 1 + 2, तो x = कितना हो गया +3 चार्ज। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर दिया, इसका कितना +3। अब हमको ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। तो सिंपली बात क्या है कि Cl जो है बाबू ये दो बॉन्ड बनाता है और En जो होता है ये दो Cl है, सॉरी एक Cl एक बॉन्ड और दो Cl दो बॉन्ड बनाती है। तो फाइनली हम लोग जान गए कि दो बॉन्ड बनाएंगे। पर En जो होता है ये En इसको कहा जाता है बाबू NH2 CH2 CH2 और उसके बाद NH2, इथिलीन डायमाइन को, इसके पास डोनर एटम दो होता है, ये N वाला। तो डोनर एटम जो दो होता है तो बॉन्डिंग में भाग यही लेता है। अगर बॉन्डिंग में भाग ये दोनों ले रहा है तो सिंपली बात आप याद रखिए कि दो बॉन्ड बना रहा है एक ही। तो भाई है कितना 2, अगर एक दो बॉन्ड बना रहा है तो दो कितना बनाएगा 4, और ये Cl कितना बना रहा है 2, 4 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा इसका कितना 6। अब सिंपल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है इसके बराबर फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में लिख देते हैं ON, प्लस में कोऑर्डिनेशन 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप सब जानते हो कोबाल्ट 27 नंबर का है। अब कोबाल्ट 27 नंबर का है तो 27 - 3 अब +2 गुना 6, तो जोड़ दो 6 दूना 12, 27 कितना हो गया 12 और 27 को जोड़ दो 27 20 30 39, 39 में से 3 घटा दो बाबू कितना आ जाएगा 36। तो चलिए इसका प्रभावी परमाणु संख्या कितना आ जाएगा 36। तो हम लोग ऑप्शन ढूंढ लेंगे इस क्वेश्चन का और आंसर कितना मारेंगे 36। तो चलिए आपको हम ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी हल कर दिए। हमको लग रहा है कि अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, हमने इसको पूरी अच्छे से समझा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे अगर चले तो चलिए 1 मिनट का समय है, आप तेजी से इसको नोट करना चाहते हैं कर सकते हो। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़े, तो चलिए हम लोग लिखते हैं अगला क्वेश्चन का IUPAC है। क्वेश्चन है 5वां H2 PTCl का 6, इसका IUPAC नेम पूछा गया। इसका IUPAC नेम लिखने के लिए आपको बहुत सारा टर्म ध्यान रखना पड़ता है बाबू। तो बहुत सारा टर्म ध्यान रखने से पहले आप एक थोड़ा सा टिप्स यूज करेंगे हो जाएगा। सबसे पहला बात को हमको सेंट्रल एटम को ढूंढना है, सब लिगेंड को ढूंढना है और उसके बाद आपको ये सराउंडिंग एटम देखना है। तो जो भी एटम जो है ये सराउंडिंग एटम होगा या लैटिक साइड में जो एटम है
तो सबसे पहले अगर लैक्टिक साइट में एटम होता है फर्स्ट उसी का नाम लिखा जाता है, जिसे हाइड्रोजन है तो सिंपली आप हाइड्रोजन लिखोगे। शेयर का जो लिगेंड नेम होते हैं उसको क्लोराइडो कहा जाता है। अगर नंबर जो भी देगा, 2 रहेगा तो डायग्राम, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, 6 रहेगा हेक्सा। तो सिंपली बात है कि अगर आप नाम लिखते वक्त ध्यान लगाओगे सराउंडिंग एटम अगर इधर है तो कोऑर्डिनेशन एस्फीयर में तुम लोग माइनस चार्ज मान लेना, और माइनस चार्ज मान करके सेंट्रल एटम का नाम सफिक्स के साथ लिखा जाएगा। तो नाम लिखते वक्त सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोजन। तो चलिए सब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन, चलिए आईयूपीएसी नेम है, इसका पूछा भी है आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम पूछा। चलिए पहले हाइड्रोजन लिख लीजिए, फिर हाइड्रोजन के बाद आपको हेक्सा लिखना है। हेक्सा, क्लोराइड है तो क्लोराइडो लिखना है, लिगेंड क्लोराइडो। क्लोराइडो के बाद इसका जो है नेम लिखना है, इसका नेम होगा सफिक्स नेम प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो अब ऑक्सीडेशन नंबर तुरंत फाइंड कर लेंगे हम लोग। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज +1, Cl पर -1 चार्ज, इसको क्या मानोगे x, देख लो क्या हो जाएगा, सिंपली निकाल लेंगे हम लोग। 1 गुना 2 2 हो गया, अब प्लस x, अब प्लस -1 गुना 6 बराबर 0। तो चलिए कितना हो गया 4, x - 4 बराबर 0, x बराबर +4। इसको रोमन में लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए हो गया खत्म, इसका नाम आईयूपीएसी है, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट 4। तो चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन हल किए हैं और आगे कल हल करेंगे।